हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो लास्ट के दो वीडियो में हमने देखा एक्सरसाइज 11.1, 11.2 एंड 11.3 ऑफ द चैप्टर 3D ज्योमेट्री फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12th। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मिसलेनियस चैप्टर एक्सरसाइज 11 का। तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। एक्सरसाइज 11.1 का मिसलेनियस चैप्टर में बेसिकली क्या होता है, अभी तक हमने चैप्टर्स में जितने सारे भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट का मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन होगा। सारे क्वेश्चंस में मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे और ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने बोला है कि शो डैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 2,1,1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट दिस एंड दिस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास दो लाइंस गिवन है, दोनों लाइंस के बारे में कुछ कुछ कंडीशन गिवन है और उन्होंने बोला है कि दिखाओ मुझे, शो डैट, कि ये दोनों के दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। तो अब ऐसे सोचो, अगर पहला वाला लाइन को देखोगे तुम, तो पहला वाला लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन डेट इज 0,0,0 एंड दूसरा पॉइंट इज 2,1,1। तो अगर मैं इसका डायरेक्शन वेक्टर लिखना चाहूँ बी वेक्टर, तो ये क्या आएगा, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ना। पहले वाले लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये आ जाएगा। अच्छा, दूसरा वाला लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,5,-1 एंड 4,3,-1। तो इसका अगर मैं डायरेक्शन वेक्टर लिखना चाहूँ डी वेक्टर, तो वो क्या आएगा, 4-3 डेट इज आई कैप, 3-5 डेट इज -2 जे कैप, -1 माइनस माइनस प्लस, तो डेट इज 0 के कैप। तो अब मुझे क्या शो करना है बेसिकली कि बी डॉट डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अगर मैं ये शो कर देता हूँ तो अपने आप मैंने शो क्या कर दिया कि दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो बस बी डॉट डी की वैल्यू निकाल लो। बी डॉट डी कितना आने वाला है, 2 × 1 इज 2, -2 × 1 इज -2, 0 × 0 इज 0, सो दिस इज बेसिकली 0। तो हमने क्या शो कर दिया कि ये दोनों लाइन कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है कि इफ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। बेसिकली इन्होंने बोल दिया कि मेरे पास दो लाइंस हैं, एक का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है, दिस मीन्स डायरेक्शन ऑफ दैट लाइन इज L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप। अच्छा, दूसरी लाइन जो है उसका डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है, तो क्या मैं इसका डायरेक्शन वेक्टर लिख सकता हूँ L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप। हाँ सर, लिख सकता हूँ। अच्छा, उन्होंने जो कंडीशन दी है कि दोनों के दोनों लाइंस कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इस कंडीशन को मैं कैसे यूज करूंगा, तो मैं बोलूंगा सर अगर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दिस मीन्स बी डॉट डी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए सर, 0 आनी चाहिए। अच्छा, बी डॉट डी आएगा क्या, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये हमारे पास क्या गिवन है, 0। चलो, पहले लाइन पढ़ने के बाद हमने इतना इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया। अब उन्होंने बोला है शो डैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस आर दिस। ओके, अब मेरे पास बोला गया कि एक लाइन है जो कि दोनों के दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर, तो शो डैट कि उसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो ये होगा। ठीक है, शो कर देंगे। तो मैंने बोला सपोज बी वेक्टर आ गया। अब मुझे ये तो पता है कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। क्यों, क्योंकि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर कितना होगा, 1 के बराबर। इसी तरीके से डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है। ठीक है, चलो अब मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है, बेसिकली मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो एक डायरेक्शन वेक्टर निकालना है लाइन के अलोंग। अब सोचो, एक वेक्टर ऑलरेडी बी वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर एज वेल है जिसके परपेंडिकुलर। तो ऐसा कौन सा वेक्टर है जो कि दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, तो सबको याद होना चाहिए क्या होता है, बी क्रॉस डी। तो मुझे बेसिकली बी क्रॉस डी वेक्टर निकालना है। बी क्रॉस डी वेक्टर कैसे निकालेंगे भाई, निकाल लेते हैं। सबको पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, आई जे के L1 M1 N1 L2 M2 N2, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आई कैप लिखेंगे
तो इसका रो इसका कॉलम को ढक दिया, बचा m1 इंटू n2 माइनस m2 इंटू n1 माइनस जे कैप लिखेंगे। तो माइनस जे कैप में क्या करना होगा बताओ? तो बोलोगे माइनस जे कैप में जे कैप वाला रो एंड कॉलम को ढक दो। ये आ जाएगा L1 इंटू n2 माइनस L2 इंटू n1। उसके बाद प्लस के कैप वाले में क्या करना होगा? इसके रो इसके कॉलम को ढकना होगा। क्या आएगा? L1 m2 माइनस L2 m1। ये तो हमारा एक वेक्टर है जो कि उसके परपेंडिकुलर है। अच्छा, क्या यही दिया हुआ था क्या? एग्जैक्टली यही दिया हुआ है। बस मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना था, तो मुझे क्या शो करना पड़ेगा? जो ये वेक्टर आया वो ये एक यूनिमोडुलर वेक्टर है। सपोज इस वेक्टर को मैंने ए वेक्टर मान लिया, तो मुझे बस शो करना होगा मॉड ऑफ ए इज 1। अच्छा, मॉड ऑफ ए आएगा कितना? रूट अंडर m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर प्लस L1 n2 माइनस L2 n1 का होल स्क्वायर प्लस L1 m2 माइनस L2 m1 का होल स्क्वायर। अच्छा, जैसे ही इसको ओपन करेंगे हम लोग ये वाला कंडीशन यूज करेंगे तो अपने आप मुझे दिख जाएगा कि इसका जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आ रहा है। इससे मैंने क्या शो कर दिया कि हमारा जो एक डायरेक्शन कोसाइन है along द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस इज दिस, जो कि पूछा गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है इन्होंने? बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन होता है कि अगर डायरेक्शन कोसाइन ए बी सी या एल एम एन हो तो डायरेक्शन रेशियो उसको लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो। बस ये इंश्योर करते हैं कि हम लोग वो यूनिट वेक्टर नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यूनिट वेक्टर रहे या ना रहे। मैं क्या बोलूँगा? मैं तो बोलूँगा कि मेरे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर विच इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अच्छा, एक और वेक्टर है मेरे पास डी वेक्टर, सपोज बी माइनस सी आई कैप प्लस सी माइनस ए जे कैप प्लस ए माइनस बी के कैप। ओके, चलो अब मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सही लिखा है मैंने। चलो अब मैं एंगल कैसे निकालूंगा दो वेक्टर के बीच में? ये तो सबको पता होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? कॉस थीटा कैलकुलेट करते हैं। कॉस थीटा कितना आता है? बी डॉट डी डिवाइड बाई मॉड डी। बी डॉट डी कितना आएगा? ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय मॉड बी इंटू मॉड सी। अच्छा, मुझे दिख रहा है ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है, ये न्यूमरेटर तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, सबका कटेगा, तो आंसर आएगा 0। इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 0। थीटा कितना हो जाना चाहिए? 90 डिग्री। इससे क्या पता चला कि ये दोनों के दोनों लाइंस कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। ओके, तो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि एक लाइन का इक्वेशन निकालो जो ओरिजिन से पास करती हो एंड एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अच्छा, एक्स एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है? ऑब्वियसली ओनली आई कैप। आई कैप के अलोंग जो होता है एक्स एक्सिस होता है, तो कोई भी लाइन अगर उसके पैरेलल है तो उसका डायरेक्शन वेक्टर आई कैप है। अच्छा, डायरेक्शन वेक्टर मुझे पता है और किस पॉइंट से पास कर रहा है लाइन वो भी पता है, तो क्या मैं करूँगा? लाइन का इक्वेशन लिख दूंगा डायरेक्टली। लाइन का इक्वेशन लिखना तो बहुत ही आसान है। चलो लिख लेते हैं लाइन का इक्वेशन। लाइन का इक्वेशन तुम किस फॉर्म में लिखना चाहोगे? तुम्हें जिस फॉर्म में लिखना है उस फॉर्म में लिख लो। कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, लिख देता हूँ मैं। एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई आई कैप 1, वाई माइनस 0 डिवाइड बाई 0, जेड माइनस 0 डिवाइड बाई 0। ये हो जाएगा हमारा लाइन का इक्वेशन, या फिर आर इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप। बस ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी लाइन का इक्वेशन लेके चल लो, आंसर तुम्हारा सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी विद दिस
and this respectively, then we have to find the angle between the lines AB and CD। फिर से इन्होंने कर दी बेवकूफ़ों वाली बात, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। मुझे अगर AB और CD लाइन के बीच का डायरेक्शन वेक्टर पता हो, डेट इज़ AB लाइन का एलोंग का डायरेक्शन पता हो, डेट इज़ AB वेक्टर, और CD लाइन के एलोंग जो डायरेक्शन वेक्टर है वो CD वेक्टर होगा। तो बेसिकली दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। तो मैं AB वेक्टर तो बहुत ही आसानी से लिख सकता हूँ, 4 - 1 3 i कैप, 5 - 2 3 j कैप, 7 - 3 4 k कैप। अच्छा, CD वेक्टर भी मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूँ, 2 - +4 6 i कैप, 9 - 3 6 j कैप, 2 - +8 k कैप। अच्छा, तो ये दोनों तो मुझे पैरेलल दिख रहे हैं। देखो, CD वेक्टर कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स AB वेक्टर। अच्छा, तो ये दोनों तो पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो 180 नहीं होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री आंसर। चलो, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया इफ द लाइन दिस एंड दिस, दो लाइंस गिवन है, आर परपेंडिकुलर, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। उन्होंने ऑलरेडी ये बता दिया कि हमारे पास जो दो लाइन गिवन है वो दोनों के दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो बताओ के की वैल्यू कितनी होगी। बहुत ही सिंपल है ना। अगर उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिमेट्रिक फॉर्म में x - x0/a, तो मैं क्या इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर लिख सकता हूँ, बोलोगे हाँ, -3 i कैप +2k j कैप +2k कैप। अच्छा, इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर लिख सकता हूँ क्या, हाँ, 3k i कैप +j कैप -5k कैप। अब मुझे बेसिकली करना क्या होगा, मुझे बस B.D की वैल्यू 0 से इक्वेट करनी होगी। चलो, B.D निकाल लो, -3 × 3 डेट इज़ 9k विथ नेगेटिव साइन, 2k × 1 डेट इज़ +2k, 2 × -5 डेट इज़ -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -7k इज इक्वल टू 10, k की वैल्यू कितनी आ गई, -10/7। बहुत ही सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके देखते हैं। बोला गया है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। मुझे लाइन का वेक्टर इक्वेशन लिखना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। वाओ, इस बार एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रही हो एंड इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अच्छा बताओ, लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है। एक पॉइंट चाहिए होता है जो कि उन्होंने दे दिया, और एक उसका डायरेक्शन चाहिए होता है, डायरेक्शन उसके अलोंग कोई एक वेक्टर पता चल जाए। अच्छा, अब इन्होंने बोला है कि हमारा लाइन जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब सोचो, ये प्लेन कुछ तो ऐसा होगा ना, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या मुझे पता है। तुम बोलोगे हाँ सर, नॉर्मल वेक्टर तो एक ही लाइन में दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है बता दो जल्दी से। सर i कैप +2j कैप -5k कैप। अच्छा, और लाइन भी अपना परपेंडिकुलर है इसी प्लेन के। हाँ, तो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर भी क्या नॉर्मल वेक्टर होगा। हाँ, दिस मीन्स नॉर्मल वेक्टर इज ट्रीटिंग एज डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन। अच्छा, डायरेक्शन वेक्टर पता है, पॉइंट या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट पता है, तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा r इज इक्वल टू a डेट इज i +2j +3k प्लस लैम्डा टाइम्स जो भी n वेक्टर लिखा हुआ है वही, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने बोला है वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इस बार लाइन का इक्वेशन नहीं निकालना है, प्लेन का इक्वेशन निकालना है। पासिंग थ्रू द पॉइंट a, b, c एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। ओके, बहुत ही प्यारा। एक प्लेन है और दूसरा भी प्लेन है। ये दोनों प्लेन अगर पैरेलल है तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा कि इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस प्लेन का भी नॉर्मल वेक्टर के तरह काम करेगा। तो क्या मैं इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर को देख पा रहा हूँ, वो तो ये है i कैप +j कैप +k कैप। अच्छा, मुझे प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए यही तो चाहिए होता है, एक नॉर्मल वेक्टर पता चल जाए और एक पॉइंट पता चल जाए। तो मैं प्लेन का इक्वेशन लिख दूंगा। तो मैं बोलूँगा r डॉट
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डी। अब ये डी आएगा कहाँ से, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले लाइन को उस फॉर्म में लिख दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डी। अब डी निकालने के लिए तुम्हें दिख रहा है ए बी सी को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे डी की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारा लाइन प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। या तो ऐसे लिख दो या फिर कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने क्या बोला है देखते हैं। वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। बहुत ही प्यारा, हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। बताया था मैंने कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर इसका डायरेक्शन, इसको मैं सी वेक्टर मानूँ, इसको मैं डी वेक्टर मानूँ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्टली फॉर्मूला आता है ए माइनस सी वेक्टर डॉट उसका बी क्रॉस डी वेक्टर के साथ डिवाइडेड बाय बी क्रॉस डी का मॉडुलस। बस तुम्हें क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। ये बी वेक्टर मुझे पता है, डी वेक्टर पता है, तो क्या मैं बी क्रॉस डी निकाल सकता हूँ? हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आता है। अच्छा, ए वेक्टर पता है और सी वेक्टर पता है, तो क्या मैं ए माइनस सी वेक्टर निकाल सकता हूँ? हाँ। अच्छा, ए माइनस सी वेक्टर भी आ गया, बी क्रॉस डी वेक्टर भी आ गया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा अपना। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो है मैंने बोला था पहले ही कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे बोर्ड्स क्वेश्चन पूछते रहता है और कितनी बार तो जेई में भी इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन। लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन। मुझे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस दोनों पॉइंट के पास करने वाला एक लाइन लिख दूंगा। लाइन क्या आएगा बताओ, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस 6 डिवाइड बाई 6 माइनस 1 5। ये हमारा लाइन हो गया। कैसे लिखा मैंने, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं अगर लैम्डा एज्यूम कर लूँ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लैम्डा प्लस 5। अच्छा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 3 लैम्डा प्लस 1। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 लैम्डा माइनस 6। अब ये लाइन अगर वाई जेड प्लेन से पास करती है, वाई जेड प्लेन, तो देखो ऐसे एक बार, ये अगर x, ये y और ये z है, तो वाई जेड प्लेन पे क्या होने वाला है, वाई जेड प्लेन पे बेसिकली x का कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है, कोई भी x का कोऑर्डिनेट लगे तो वो 0 कॉमा समथिंग होने वाला है। दिस मीन्स x कोऑर्डिनेट विल बी 0 अगर वाई जेड प्लेन से पास कर रहा है लाइन, तो उस पॉइंट पे तो मैं क्या बोलूँगा, 2 लैम्डा प्लस 5 की वैल्यू 0 हो गई, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5/2। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू माइनस 5/2 आ चुकी है, तो अब तो तुम्हें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है, लैम्डा का वैल्यू डाल दो, पॉइंट आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखने के लिए देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, फिर से क्रॉसेस द जेड एक्स प्लेन। तो सेम क्वेश्चन है, बस तुम्हें इस बार क्या करना है, कोई प्लेन जेड एक्स प्लेन से क्रॉस करती है तो वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो तुम्हें y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करना है 0 से, वहाँ से फिर से एक नया लैम्डा आ जाएगा, उस लैम्डा को डाल दो, एक नया पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस क्रॉसेस द प्लेन दिस। फिर से एक्चुअल में सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली एक लाइन लिख देनी है। क्या आएगा वो लाइन, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू y माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइड बाई माइनस 5 माइनस 1 डेट इज माइनस 6। तो यहाँ से इसको लैम्डा एज्यूम करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा प्लस 3, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस लैम्डा माइनस 4, z की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 लैम्डा माइनस 5। अब तुम क्या करोगे, अगर मुझे
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को, जो भी हमारा एक जनरल पॉइंट आया उस लाइन पे, उसको मैं इस प्लेन के इक्वेशन में डाल दूंगा। जैसे इक्वेशन में डाल दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स लैम्डा प्लस 3 प्लस माइनस लैम्डा माइनस 4 प्लस माइनस 6 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 6 लैम्डा, ठीक है, प्लस 6 माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। ये कितना आ रहा है देखना, 6 7 में से 2 गया 5, माइनस 5 लैम्डा, इधर से कितना आया 5 4 9 में से 6 गया माइनस 3, तो उधर गया तो 10। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। लैम्डा -2 आ गया तो मैं क्या करूँगा, बस पुट कर दूंगा इस x में। तो -2 + 3 इज 1, -2 माइनस माइनस +2 - 4 इज -2 एंड दिस इज +12 - 5 इज 7। तो हमारा पॉइंट क्या कितना आ जाएगा, 1, -2, 7। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अब बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। एक प्लेन है जो कि इस पॉइंट से पास करता है एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। ओके, तो प्लेन का जब इक्वेशन लिखना होता है तो हमें किस चीज़ का ज़रूरत होता है सबसे ज़्यादा, तो तुम बोलोगे नॉर्मल वेक्टर का। अगर नॉर्मल वेक्टर पता चल चुका है मुझे तो मैं प्लेन का इक्वेशन लिख पाऊंगा। अच्छा, अब नॉर्मल वेक्टर कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात सोचो, एक ऐसा प्लेन है जो कि इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली मैं अगर अपना प्लेन बोलूँ तो इस प्लेन का, ये जो मेरा पहला वाला प्लेन है, सपोज दिस इज P1, इसका नॉर्मल वेक्टर कितना है N1, वो आएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अच्छा, इस दूसरे वाले को मैं N2 बोल दूँ तो इसका नॉर्मल वेक्टर कितना आएगा मेरा, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ओके, अब देखो हमारा जो प्लेन है वो दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। इस मीन्स कि हमारा प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो N1 क्रॉस N2 आएगा। अच्छा, N1 क्रॉस N2 आएगा अगर नॉर्मल वेक्टर, तो मैं N1 क्रॉस N2 तो निकाल ही सकता हूँ ना। कैसे, i कैप j कैप k कैप 1 2 3 3 3 1, ये वैल्यू निकाल दोगे, एक वेक्टर आ जाएगा। नॉर्मल वेक्टर आ गया और पॉइंट पता है तो प्लेन का इक्वेशन आई गेस सबको निकालने आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द पॉइंट 1, 1, P and this be equidistant from the plane this, then we have to find the value of P। अब बेसिकली बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि इस पॉइंट का जो है मिड पॉइंट इस प्लेन पे आएगा। सबसे पहली बात तो वो चीज़ गलत है, मतलब वो सिर्फ वन ऑफ द कंडीशन है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक प्लेन है मेरे पास ऐसा, और एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, और दोनों का डिस्टेंस अगर प्लेन से निकाला जाए तो इक्वल आ जाए, है ना, ऐसा तो हो सकता है। हाँ, तो ये वाला कंडीशन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है कि दोनों अपोजिट साइड में होंगे। अगर ये कंफर्म होता है कि दोनों के दोनों अपोजिट साइड में है प्लेन के, तब हम लोग ऐसा बोल सकते थे कि ये दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वो इस प्लेन पे होगा, ठीक है। नहीं, अभी ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्लेन को पहले लिख लो भाई अच्छे ढंग से, 3x + 4y - 12z + 13 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इस प्लेन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालूंगा, इस प्लेन का इस पॉइंट से भी डिस्टेंस निकालूंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा। जैसे ही 1, 1, P से डिस्टेंस निकालूंगा, देखना कितना आएगा, 3 + 4 - 12P + 13 डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर 9, 16, 12 होल स्क्वायर इज 144 का मॉड इज सेम एज -3, 0, 1 से निकालो तो -3 तो -9, 0 तो 0, 1 तो -12 + 13 डिवाइड बाई √9 + 16 + 144। तो दिख रहा है मुझे नीचे वाले का कटता हुआ, ये अल्टीमेटली आ कितना रहा है, 3 4 7 13 20, 20 - 12P का मॉड इज सेम एज, ये कितना आ रहा है देखना, दिस इज़ 1, तो दिस इज़ -8 का मॉड डेट इज़ 8। तो यहाँ से मेरे पास 20 - 12P की वैल्यू एक बार 8 आएगी, एक बार 20 - 12P की वैल्यू -8 आएगी, ठीक है। तो 12P की वैल्यू आ गई एक बार 12P की वैल्यू आ गई एक बार 1, ओके। और इधर से 12P की वैल्यू आ गई एक बार 28P की वैल्यू आ गई 28/12 डेट इज़
2, 14/6 डेट इज 7/2, 7/3। ठीक है, तो पी की वैल्यू आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। तो लास्ट वीडियो में ही ऐसा क्वेश्चन हमने किया था कि इफ वी हैव टू फाइंड ए प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, तो किसका यूज करेंगे? फैमिली ऑफ प्लेन्स का। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ये प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, ये प्लेन 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो मेरा जो प्लेन का इक्वेशन होगा वो होगा x, मैं क्या करता हूँ इसको p1 मानता हूँ, डेट इज 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरा प्लेन का इक्वेशन होगा। नाउ इट इज गिवन डेट आवर प्लेन इज पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब हमारा जो प्लेन है वो x एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, x एक्सिस के पैरेलल है, दिस मीन्स हमारे प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है और x एक्सिस का जो डायरेक्शन वेक्टर आई कैप, ये दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। सिंपल सी बात सोचो ना कि अगर ये x एक्सिस है, इसका डायरेक्शन वेक्टर आई कैप और हमारा प्लेन इसके पैरेलल है, पैरेलल है इसके, तो पैरेलल है अगर, तो क्या होने वाला है सोचो। अगर पैरेलल है तो तुम बोलोगे ना कि मेरा जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा, क्योंकि इसका नॉर्मल वेक्टर तो ये होगा, वो आई कैप के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर पहले निकालो, डेट इज 2 प्लस लैम्डा एक्स, ओके, प्लस 3 प्लस लैम्डा y प्लस -1 प्लस लैम्डा z प्लस 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये मेरा ओरिजिनल प्लेन है। इसका नॉर्मल वेक्टर मुझे पता है 2 प्लस लैम्डा आई कैप, 3 प्लस लैम्डा जे कैप प्लस -1 प्लस लैम्डा के कैप। अच्छा, इसका डॉट लेना है, एन डॉट आई को मुझे 0 करना है, डेट इज़ 2 प्लस लैम्डा को मुझे 0 करना है, लैम्डा की वैल्यू आ गई -2। अच्छा, लैम्डा अगर आ गया -2, लैम्डा अगर -2 आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, बस लैम्डा की वैल्यू को -2 यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, हो गया हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया इफ ओ बी दी ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी विद दिस। तो मेरे पास ओ पॉइंट पता है, पी पॉइंट पता है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ओ पी। बहुत ही बढ़िया, पासिंग थ्रू पी तो पॉइंट दे ही दिया, परपेंडिकुलर टू ओ पी, मेरा प्लेन जो है ओ पी के परपेंडिकुलर है, दिस मीन्स ओ पी इज नॉर्मल वेक्टर। ओ पी वैक्टर बता दो कितना है, वो तो बहुत ईजी, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप है। नॉर्मल वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, मैं तो एक ही लाइन में प्लेन का इक्वेशन लिख सकता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन था। ओके, हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, क्वेश्चन नंबर 17, कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड प्लेन दिस। तो सबसे पहले तो p1 प्लस लैम्डा p2 x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अच्छा, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मुझे पता है, नॉर्मल वेक्टर कितना है 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, और इस प्लेन का भी नॉर्मल वेक्टर पता है, ये n1 सपोज दिस इज n2 वेक्टर, तो 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप 2 प्लस लैम्डा जे कैप y का कोएफिशिएंट, सिमिलरली 3 माइनस लैम्डा के कैप, इन दोनों का डॉट मुझे क्या करना है 0, n1 डॉट n2 0 करना है। तो 5 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा माइनस 6 इंटू 3 माइनस लैम्डा को 0 कर देंगे। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, उस लैम्डा को क्या करना सब्सटीट्यूट कर देना इस इक्वेशन में,
प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन था, ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। बोला गया है वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड प्लेन दिस। अच्छा, लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? तो लाइन पे एक जनरल पॉइंट लेते हैं, उसको प्लेन में सेटिस्फाई कर देते हैं। लाइन पे एक जनरल पॉइंट कितना आएगा? 2 + 3 लैम्डा कॉमा -1 + 4 लैम्डा कॉमा 2 + 2 लैम्डा। ये इस लाइन पे जनरल पॉइंट है, वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। ये प्लेन है कितना? x - y + z = 5। मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को इस प्लेन में डाल दूंगा। x के जगह पे आएगा 2 + 3 लैम्डा, y के जगह पे आएगा -1 तो -1 + 1 -4 लैम्डा, z के जगह पे 2 + 2 लैम्डा = कितना आ जाना चाहिए? 5 आ जाना चाहिए। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 2 5 में से 4 गया 1, डायरेक्टली लैम्डा 2 + 2 4 1 5 तो = 0। लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, 0 आ गई तो पॉइंट ही आ गया 2, -1, 2। ठीक है, सिंपल है, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा दे आर आस्किंग अबाउट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड दिस। ओके, यहाँ पे लाइन पॉइंट आ गया तो अब डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से, तो बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, उसके आगे मैंने बोला नहीं था लेकिन है। चलो यहाँ पे अब 19th में हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू 1, 2, 3 एंड आवर लाइन इज पैरेलल टू दिस टू वेक्टर द प्लेन दिस। अच्छा, दो अलग अलग प्लेन हैं, प्लेन दिस एंड दिस। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं? मतलब क्या है, मैंने बोला कि सपोज एक प्लेन के पैरेलल एक लाइन है, तो बेसिकली प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा और लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो दोनों कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। तो अगर हमारा लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, दिस मीन्स इसका नॉर्मल वेक्टर हमारे लाइन के डायरेक्शन वेक्टर से परपेंडिकुलर है। सिमिलरली इसका नॉर्मल वेक्टर हमारी लाइन के डायरेक्शन वेक्टर से परपेंडिकुलर है। अच्छा, एक वेक्टर जो कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, वो वेक्टर कैसे निकालते हैं? सबको पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं बताओ? तो तुम बोल दोगे सर n1 क्रॉस n2। तो हमारा जो डायरेक्शन वेक्टर आएगा वो आएगा i कैप j कैप k कैप 1 -1 2 3 1 1। यहाँ से मैं डायरेक्शन वेक्टर निकाल लूँगा। सर डायरेक्शन वेक्टर आ गया और पॉइंट पता है तो इक्वेशन निकालना तो बच्चों वाली काम है सर। अब इतना ज़्यादा क्वेश्चन कर लिया है कि ये सारे क्वेश्चन तो हमें बहुत ही ईजी लग रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देख लो फटाक से। बोला गया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। फिर से पॉइंट दे दिया एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स। अच्छा, इस बार लाइन्स के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है। तो हमारा जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होगा वो ये वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर होगा। ठीक है, दिस वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, उससे हमारा डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा। डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा तो हमारा लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21। प्रूव डैट इफ ए प्लेन हैज ए इंटरसेप्ट ए बी सी एंड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन देन दिस। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर एक प्लेन है जो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस पे a b c इंटरसेप्ट बना रहा है तो उसका इक्वेशन होगा x/a + y/b + z/c = 1 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। अच्छा, अब इस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? p यूनिट। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो प्लेन है इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, -1 = 0 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं बोलूँगा 0, 0, 0 से इसका डिस्टेंस निकालो भाई, तो वो तो आएगा -1 0 0 डाल दोगे, √1/a² + 1/b² + 1/c² का मॉड p के बराबर। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड। जैसे ही स्क्वायर करूँगा 1/1/a² + 1/b² + 1/c² = p² आ गया।
अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, डेट इज 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1/p²। हो गया प्रूफ। ठीक है, यही प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 और 23, बस लास्ट दो क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेन्स, दोनों प्लेन्स को देखोगे, दोनों प्लेन पैरेलल है, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। तो डिस्टेंस निकालना बहुत आसान, c2 माइनस c1 डिवाइड बाय √a² प्लस b² प्लस c², 4 प्लस 9 प्लस 16, तो कितना आ गया, 2/16 में 25 4 29, 2/29 डी ऑप्शन। ठीक है, द प्लेन दिस एंड दिस आर, ये दोनों प्लेन दिख रहा है, इसको 2 से डिवाइड 2.5 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा, दोनों के दोनों कैसे हैं, पैरेलल। तो यहाँ पे हमारा 3D ज्योमेट्री चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सारी एक्सरसाइजेज हमने सॉल्व कर ली, एक्सरसाइज 11.1, 11.2, 11.3 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज, पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री में अवेलेबल है। तो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके जाओ, और जो भी तुम्हारे दोस्त है उसको भी शेयर कर दो, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। फ्री में सब कुछ मिल रहा है। तो चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।